मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा वो असीउद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, जो AIAM के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है जो मुसलमानों से संबंधित है। असदुद्दीन ओवैसी से एक बार किसी ने कहा कि आप भारत माता की जय कहिए, तो ओवैसी साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की जय करता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, मैं किसी भारत माता इसको नहीं मानता। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ने दुनिया रची, अल्लाह ने सारे पर्वत, जंगल, नदी, नाले और दुनिया की सारी मनुष्यों को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ये तो आप ओवैसी साहब मानते होंगे और मुल्ला मनीर भी मानता होगा कि अल्लाह ताला से कोई बड़ा नहीं, एक एक कण कण में अल्लाह है। ये भी आप सब मानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब अल्लाह ने सबको रचा है, सारे पशु जगत, सारे प्राणी जगत सबसे महान है, तो अल्लाह ने तो सारे जिनको आप हिंदू कहते हैं, ईसाई कहते हैं, बौद्ध कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो भी सब अल्लाह नहीं बनाए। वो भी अल्लाह के अल्लाह के मुरीद हैं, वो सब अल्लाह को मानते। तो ये भी आप मानेंगे, बिल्कुल ठीक। अब फर्क क्या है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले ये कहा कि अल्लाह द ग्रेट, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सब कुछ महान है, तो 1400 साल पहले उन्होंने कहा, उसके पहले शायद दुनिया थी ही नहीं। और अगर उसके पहले दुनिया थी या ईसा मसीह 600 साल पहले थे, तो इसमें इतना फर्क क्यों हुआ? वो भी अल्लाह के जन्मे हुए हैं, अल्लाह को उनको भी मानना चाहिए। वो ईसा मसीह को क्यों मानते हैं लोग? तो ये जो फर्क जो है कि वो तो काफिर हैं साहब, हिंदू भी काफिर हैं साहब, जबकि अल्लाह ने तो काफिरों को भी बनाया है, सारे जीव जंतु को भी बनाया है। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो आप फर्क करते हैं हर बात में, ये बात अवश्य है कि अरब के लोगों का रहन सहन दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से रहन सहन से अलग है, उनकी मान्यताओं से अलग है, लेकिन हैं तो वो भी अल्लाह के बंदे। तो फिर झगड़ा किस बात का? आप काफिरों को कह के क्यों मारते हो भाई साहब? ये तो आप अगर काफिर जो आदमी है जो दूसरे उसको मान रहा है, वो तो अल्लाह का ही बंदा है ना, और उसको मारोगे तो आपको फिर जन्नत कैसे मिलेगी? जैसे कि आप जिसको जन्म देते हैं, आपके पुत्र पुत्री होते हैं, उनसे आप प्रेम करते हैं, आप उसको नकार नहीं सकते। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप ये जो कहते हैं कि साहब हम मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से, ईसाइयों से, बौद्धों से और भी जो पंथ के हैं उनसे अलग है, ठीक है, आप ये तो कह सकते हैं साहब कि आप अरब लोगों ने कहा हो, लेकिन जब सभी बंदे अल्लाह के हैं
तो आप भेद किस बात का साथ? मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, आप काफिर किसको कहते हैं? तो आपका जो मजहब है, मजहब तो खैर उर्दू शब्द है, और जो आपका सनातन की जो धर्म है, धर्म क्यों कहना चाहिए, सनातन तो एक लाइफ है, एक जीवन शैली, उसमें भी सारे नदी पहाड़, सारे जीव जंतु, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हों, चाहे पशु हों, कोई भी हो, नदी, समुद्र, आकाश, सूर्य, चंद्र, सभी चीज़ों को सनातन मानता है और सभी को अपना बंधु मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आप इसमें फ़र्क क्यों करते हैं? आप अगर फ़र्क करते हैं तो आप अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, आप अल्लाह के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो सबको बनाया है। अब ये बात अलग है कि तरीके अलग हैं लोगों के, और आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं साहब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है और ना तो कोई गॉड है, ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है। ये तो कह ही नहीं सकते आप, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ है। केवल जो लोग गॉड कहते हैं वो ईसा मसीह को ये मानते हैं कि वो प्रभु के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, और वो भी आदमी के समान है। और यहाँ राम, कृष्ण, विष्णु, शिव जो हैं वो भी आदमी के समान है, और इन आदमियों का रचयिता भी अल्लाह है। तो ये जो फ़र्क करते हैं आप, ये केवल राजनीति के हिसाब से करते हैं। इस पर आपको अपने हाँ कहना चाहिए या ना कहना चाहिए। अगर आप ना कहेंगे तो अल्लाह का इंसल्ट करेंगे और मैं आपको ब्लास्फेमी का चार्ज लगाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने किसी में कोई डिफरेंस नहीं किया है, किसी ने कोई मारकाट नहीं की है। ये तो केवल आप किसी भी चीज़ को हड़पने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम हो या बाबर हो, किसी संपत्ति को हड़पने के लिए जो दूसरे लोग दूसरे तरीके से अल्लाह को मानते हैं, जिसको भगवान वो कहते हैं या जिसको वो गॉड कहते हैं, उनको मार के या उनकी मूर्तियों को खंडित करके, मूर्ति तो माध्यम है किसका? अल्लाह का। अल्लाह का माध्यम है, अल्लाह जिसको यहाँ भगवान कहते हैं। तो साहब मुझे ये बताइए, ये जो आप फ़र्क करते हैं तो अल्लाह की अवमानना कर रहे हैं आप। आज एक हिंदू अगर मूर्ति की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, तो वो भी अल्लाह की ही पूजा करता है भाई साहब। सिर्फ अरबी में ज़रूर उसको कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ आएंगे आप तो उसको तो भगवान कहेंगे, या यूरोप में जाएंगे तो उसको गॉड कहेंगे। वो भी उसकी पूजा करते हैं, सिर्फ तरीके भिन्न हैं। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो कम से कम 5 बार अपना सर इस पृथ्वी पर लगाते हैं, धरती पर लगाते हैं। आप उसको माता कहें, कुछ भी कहें, तो वैज्ञानिक दृष्टि से तो आप उस पर जो धरती पर आप माथा टेकते हैं, मतलब उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम तो अल्लाह की ठीक है, धरती भी अल्लाह ने बनाई है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि साहब ये जानवर, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये बौद्ध, ये जैन है, ये सिख, ईसाई, जो भी पंथ हैं, जो भी मानते, वो अलग हैं मुसलमान से? नहीं, आप अलग नहीं कह सकते। अगर आप अलग कहेंगे तो अल्लाह की अवमानना करेंगे और मैं ब्लास्फेमी का चार्ज लगाऊंगा आपके ऊपर। ये सभी अल्लाह के बंदे हैं, सिर्फ उनके तरीके भिन्न भिन्न हैं। और ये हजारों बार मोहम्मद रफ़ी ने भी ये गाया है
लेकिन चूंकि आपको तो राजनीति करना है, आपको भेद करना लोगों में, और इसीलिए ये सब प्रपंच जो है राजनीति का वो आप खेलते हैं। तो माफ़ कीजिए, मैं तो अल्लाह को अकबर कहता हूँ और उसी ने संसार को बनाया है, लेकिन वो दूसरे तरीके से मैं भगवान राम को भी विश्वास करता हूँ और मैं गॉड में भी विश्वास करता हूँ। इसलिए ये जो प्रपंच किया जाता है ये सब राजनीतिक दृष्टि से किया जाता है और केवल संपत्ति हड़पने के लिए किया जाता है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जब हिंदुस्तान एक था, अंग्रेज़ों का राज था, पंजाब बंगाल सब एक जैसे थे और इनमें कोई फ़र्क नहीं था, सारे रीति रिवाज सब भाई बंधु के हिसाब से रहते थे। आज भी सब एक भाषा बोलते हैं। पंजाब वाले जो भारत में पंजाब है वो भी वैसी भाषा बोलते हैं और जो पाकिस्तान में चला गया वो भी भाषा बोलते हैं। बंगाली भी, हिंदू भी भाषा बोलते हैं और जो मुसलमान हो गए वो भी भाषा बोलते हैं एक ही। तो कल्चर तो सबका एक है। तो ये जो भिन्नता जो की है जिन्ना ने, वो सिर्फ पावर के लिए कि हम अपना पावर, अपनी राजनीति अलग करके, अपनी प्रॉपर्टी अलग बना करके, और दूसरे जो भिन्न हैं, जो भगवान कहते हैं किसी को, उससे हम भिन्न रह करके उनसे अलग रहेंगे। और यही एक कारण है जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप जो है धरती माता को प्रणाम जो नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है अब अल्लाह की अवहेलना करते हैं, अल्लाह का निरादर करते हैं जिसने ये धरती बनाई है। बस मुझे इतना कहना है और मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम करता हूँ, अल्लाह अकबर करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। तो ये वीडियो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो बंधु, वो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, आइकॉन दबाएं और आप इस पर अपना मत व्यक्त करके मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सलाम, आदाब।